हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 5 तक ऑलरेडी आपको करवा दिए चैप्टर। अगर आपने उन चैप्टर को अभी तक नहीं करा तो आप उन वीडियो को देख सकते हो, चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर या फिर चैप्टर नंबर 6 रहेगा हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी कि हम इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन हैं वो किस प्रकार से होते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल महसूस हुआ है। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तब वे हमारे लिए सहायक होगी। चलिए 6.1 को डिस्कस करते हैं। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, या फिर हिंदी में कहेंगे कि वापस उसी अवस्था में हम ला सकते हैं, कि अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जो भी हमें परिवर्तन चाहिए। क्रियाकलाप 1 को डिस्कस करते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकाल दें। जैसे आपको ये चित्र में दिखाया गया है कि गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो गया? ये उत्क्रमित हो गया, इसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। और जब हम गुब्बारे को छोड़ेंगे तो इसकी जो अवस्था है गुब्बारे की वैसे ही हो जाएगी जैसे गुब्बारा था। चलिए क्रियाकलाप 2 को डिस्कस करते हैं। एक कागज का टुकड़ा ले और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। जैसे ये आपको दिखाया गया, कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज। पहले हमने कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाया, हवाई जहाज से हमारा मन भर गया, उसके बाद हमने वापस इसी अवस्था में परिवर्तित कर दिया। तो ये क्या कहलाती है? ये वस्तु हमारी उत्क्रमित है। चलिए क्रियाकलाप 3 को डिस्कस करते हैं। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल चाहेंगे। जैसे ये गूंदे हुए आटे की लोई बेली गई रोटी, उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें हमारा जो आकार है वो आकार अच्छा नहीं लगा, हमने वापस इसे लोई में मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे उत्क्रमित किया जा सकता है। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या था? ये संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल आ गया था।
क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? जी हाँ, बिल्कुल समान है। क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल बनाना संभव है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में ये संभव है कि वे जिस पदार्थ से ये क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? उत्क्रमित कर सकते हैं। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। चलिए क्रियाकलाप 4 को डिस्कस करते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया है। कौन सा लेना है हमें? ये वाला जो गुब्बारा है दोबारा लेना है हमें। उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओहो, ये गुब्बारा क्या हो गया हमारा? ये गुब्बारा हमारा फट गया। फटने के बाद हम उसी अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्क्रमित नहीं कर सकते फटने के बाद गुब्बारे को। चलिए क्रियाकलाप 5 को डिस्कस करते। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है। कौन सा लेना है? ये वाला कागज हमें दोबारा लेना है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे भारी रेखा के साथ साथ काटिए। कैसे करना है? जैसे ये कागज का टुकड़ा लिया, इस पर हवाई जहाज बनाया, उसके बाद हमने इसी आकार का हमने क्या करना है? कैंची से कट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? कागज से कटकर बनाया गया हवाई जहाज। यहाँ पे उत्क्रमित हम नहीं कर सकते। काटने के बाद हम उसी कागज को वैसी अवस्था में नहीं ला सकते। चलिए क्रियाकलाप 6 को डिस्कस करते हैं। गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। एक रोटी है, इस प्रकार से तवे पर हमने सेकी। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? जी, इसके बाद उसके उत्तर बदल जाएंगे। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पहले हम गूंदे हुए आटे से लोई बनाई, लोई के बाद रोटी बना ली, रोटी बनाने के बाद हम वापस में लोई में कन्वर्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा, हम नहीं कर सकते कन्वर्ट। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार में आमाप परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुमार को अपने चौक पर काम करते जरूर देखा होगा। वे मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है। क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए, पहले तो जो रबड़ है, अगर हम क्या करेंगे, पेंसिल और रबड़ का जब बार बार प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे उत्क्रमित हम नहीं कर सकते। क्या होगा? पेंसिल से हम काम करने के बाद हमारी पेंसिल घिस जाएगी। घिसने के बाद हम उसी अवस्था में पेंसिल को ला नहीं सकते, यानी कि छोटी हो जाएगी हमारी पेंसिल। दूसरी चीज़, हम रबड़ से जब हम मिटोएंगे बार बार तो रबड़ भी हमारी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो वापस उसी अवस्था में और उसी लंबाई में रबड़ को लाना मुश्किल होगा। तो इसलिए रबड़ और पेंसिल उत्क्रमित नहीं की जा सकती। और उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो मिट्टी के ढेर, यानी कि जो हमने क्या करा, मिट्टी के बर्तन बनाए, तो मिट्टी की कच्ची थी तो हमारी बर्तन बनाना और उसके बाद वैसी अवस्था में परिवर्तित करना आसान था। उसके बाद मिट्टी को जब भट्टी में सेकते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है? मजबूत और कठोर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो उत्क्रमित करना है वो कठिन हो जाएगा। भट्टी में सेकते हैं तो वापस से मिट्टी में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। चलिए सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है ये देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। चलिए टेबल नंबर 6.1 को डिस्कस करते हैं। अब कुछ सामान्य परिवर्तन, पहले कॉलम में आप बताया परिवर्तन दिए किसमें क्या परिवर्तन होने, उसके बाद उसे उत्क्रमित या उसी अवस्था में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये दूसरी टेबल में बताना है आपको। फर्स्ट नंबर पे इन्होंने क्या कहा है? कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। क्या आप उबले हुए अंडे को वापस कच्चे अंडे में परिवर्तित कर सकते? नहीं कर सकते यहाँ पे। सेकंड में क्या है? गाढ़े घोल से इडली। इडली को गाढ़े घोल में कन्वर्ट कर सकते? नहीं कर सकते ना, मुश्किल है।
गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कपड़े सूख गए, सूखने के बाद हम टी में डालकर उसे गीले भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है उत्क्रमित किया जा सकता है। अगले में कहा ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, तो यहाँ पे भी हम उत्क्रमित कर सकते हैं। क्या होगा, पहले हमने ऊन के धागे से स्वेटर बना लिया, हमें स्वेटर अच्छा नहीं लगा, हमने ऊन के धागे को खोल दिया और खोलने के बाद हम वापस ऊन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, आटा क्या हम अनाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने आटा बना लिया, अब तो अनाज में कन्वर्ट नहीं हो सकता हमारा, तो यहाँ पे उत्क्रमित हमारा नहीं होगा। ठंडे दूध से गर्म दूध, तो यहाँ पे उत्क्रमित हमारा हो जाएगा। हमारा मन करा दूध को हमने गर्म कर दिया, हमारा मन करा दूध को गर्म करने के बाद हम ठंडा आसानी से कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, कुंडलित का मतलब होता है गोल, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सीधी डोरी से हम गोल डोरी बना सकते हैं आसानी से। चलिए अगला का है कली से फूल, तो फूल से हम कली बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो यहाँ पे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर, दूध से पनीर हम बना सकते हैं, पनीर से दूध हम नहीं बना सकते, यहाँ पे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, तो बायोगैस से गाय के गोबर बना सकते हैं हम लोग, नहीं बना सकते यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसमें क्या है, खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, हाँ जब हम रबड़ बैंड को खींचेंगे, खींचने के बाद हम उसी आकार में ला सकते हैं, तो यहाँ पे हम परिवर्तित और उत्क्रमित कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो यहाँ पे भी हम उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी कि जब हमारा मन करा हमने आइसक्रीम को जमा दिया, जब हमारा मन करा हमने आइसक्रीम को पिघला दिया। चलिए 6.2 को डिस्कस करते हैं। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार को क्या किया जाता है, गर्म किए जाते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वले होता है, छेद, जैसे ये आपको छेद दिख रहा होगा, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वले का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। कैसा होता है, लकड़ी का हत्था का थोड़ा बड़ा होता है और वले का क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वले में फंसाने के लिए वले को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है या फिर फैल जाता है। इसे हम क्या करेंगे, पहले इसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद इसका आकार क्या होगा, फैल जाएगा। उसके बाद हम लकड़ी के हत्थे को इसमें डाल देंगे। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। अब वले ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे ये हत्थे पर कस जाता है। क्या होगा, ठंडा होने के बाद वले इसमें सिकुड़ जाएगा और कसने के बाद ये क्या हो गया, कस जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। ये क्या है हमारी, इसे क्या कहते हैं, हम रिम कहते हैं। बैलगाड़ी का पहिया है, इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, उसके बाद इस रिम को इसमें जड़ देंगे। जब रिम ठंडा हो जाएगा तो पहिया के अंदर कस जाएगा। चलिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना आप लोग। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। क्या होता है, जल भाप बन के उड़ जाता है हमारा। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रिया क्लास 7 में हमने देखा है कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, ये किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हैं। आइए कुछ और परिवर्तन को देखें।
भुजों ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क को मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ जिसे टार या फिर टारकोल कहते हैं उसे गर्म करते हैं। भुजो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। जी हाँ, किया जा सकता है। गर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे सड़कों पे डाल देते हैं। उसके बाद वो जो ठंडा होने के बाद क्या होता है, उसी सड़कों पे चिपक जाता है। तो यहाँ पे उत्क्रमित किया जा सकता है। चलिए पहली का क्वेश्चन है ये। पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़ों को जब तक गर्म करते हैं जब तक लाल ना हो जाए, जब वह मुलायम हो जाता है तब उसको पीटकर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है, लोहा मुलायम हो जाता है। उसके बाद हमें जौन सा औजार बनाना होता है हम उसी आकार का औजार बना लेते हैं। तो यहाँ पे उत्क्रमित किया जा सकता है। चलिए क्रिया क्लास 7 को डिस्कस करते हैं। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापे, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाए, कुछ समय तक इसे जलने दे, मोमबत्ती को बुझा दे तथा पुनः उसकी लंबाई को मापे। जैसे क्या है, मोमबत्ती का जलना, ये हमने मोमबत्ती जलाई, उसके बाद मोमबत्ती पिघल के ये ऐसी हो गई। तो यहाँ पे जो मोमबत्ती है उसी लंबाई में कन्वर्ट नहीं हो सकती हमारी, तो यहाँ पे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। जी हाँ, इसे बिल्कुल किया जा सकता है। क्या होगा, गर्म करने के बाद मोम जो होती है वो पिघल जाएगी, फिर हमें वापस उसी अवस्था में लाना है तो हम क्या करेंगे, उसे ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पे उत्क्रमित करना हमारे लिए आसान है। क्रिया क्लास 7 को धूप बत्ती से दोहराए जब तक ये पूरी तरह से जले, प्रतीक्षा करें धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। जी नहीं किया जा सकता। क्या होगा, हमारी जो धूप बत्ती है जलने के बाद कुछ राख में बदल जाएगी और कुछ हमारी गैस में बदल जाएगी, तो यहाँ पे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। इस प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिस मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था। क्या हम तिल्ली को जलाने के बाद उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं कर सकते कन्वर्ट, हम उत्क्रमित नहीं कर सकते माचिस की तिल्ली में भी जलाने के बाद। अभी तक हमने अपने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। जी नहीं किया जा सकता। दही का दूध हम नहीं बना सकते। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इसे याद करना। कुछ को हम उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। ये संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। तो किस में डिवाइड हो गया, दो वर्गों में डिवाइड हो गया ये। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत
करने के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे हम बड़ी लेवल की जब बुकों को डिस्कस करेंगे साइंस की, तो वैसे वैसे हम इसके और ज़्यादा गहराई में चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। चलिए अब हम बुक का सारांश डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता। पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग कर ही लोगे, काफ़ी इजी है। चलिए पहले मैं आपको परिवर्तन बताया है कि किस में क्या परिवर्तन करना है, उसके बाद थर्ड टेबल में आपको दिया है कि उत्क्रमित किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, आपको ये बताना है। लकड़ी के टुकड़े चीरना, लकड़ी के टुकड़े चीरने के बाद हम लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेकंड में कहा है आइसक्रीम का पिघलने के बाद हम आइसक्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। हमारा मन करा हमने आइसक्रीम को जमा दिया, हमारा मन करा हमने आइसक्रीम को पिघला दिया, तो हम यहाँ पे उत्क्रमित कर सकते हैं। थर्ड में कहा है चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना और जल को बाद में चीनी में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे उत्क्रमित हम कर सकते हैं। अगले पॉइंट में कहा है खाना पकाना, तो खाना क्या होगा, खाना पकाने के बाद हम यहाँ पे उत्क्रमित नहीं कर सकते। पकाने के बाद क्या आप कच्चे खाने में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आम का पकना, आम पकने के बाद क्या आप वापस से आम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कच्चे आम में नहीं कर सकते, तो यहाँ उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगले में क्या है दूध का दही में जमना, यानी कि पहले आपने दूध से दही जमा लिया, उसके बाद दही से दूध में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं कर सकते, उत्क्रमित नहीं कर सकते। इसलिए 6 गलत है, 5 गलत है, हमारा 4 गलत है। कौन सा ठीक है, 3rd और 2 हमारा सही है और 1st हमारा गलत है। इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया। आई होप कि पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।